Okay, so let's see here, students. We were learnt absolute refractive index, right? है ना? Today we will start refraction of light by spherical lens. Okay. Today we will start reflection. It's sorry, refraction. ठीक है? Refraction of light through, yes, tell me, through or reflection of light by spherical mirror lens. हाँ, reflection of light by spherical lens. Is it clear? Or any doubt? Okay. Let's write some points. अच्छा, can you please tell me first कि refraction of light is possible in spherical mirror or not? No. Yes, मिरर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हो सकता है ना. आभास, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं द रीजन बिहाइंड इट? यहां मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस ही क्यों लिखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर वगैरह क्यों नहीं लिखा? बताइए. यस, आभास. हेलो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर. हाँ, आई एम ऑडिबल ना आभास? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है. ओके. मैंने कहा कि आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिखा है स्फेरिकल लेंस के साथ, या फिर रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल मिरर क्यों नहीं लिखा है? रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर. यस, आई थिंक रुमित जान रहे हैं. ओके, वेरी गुड. आभास, आप भी ट्राई कीजिए. क्योंकि स्फेरिकल मिरर प्लेन होता है, मतलब मिरर प्लेन होता है इसलिए. ओके. लेकिन हमने तो प्लेन मिरर के साथ साथ स्फेरिकल मिरर भी तो पढ़ा, कनकेव और कॉन्वेक्स, है कि नहीं, जिसका कर्व थोड़ा सरफेस था, है ना? तब अब बताइए, ये हमने जो अभी तक देखा, रिफ्लेक्शन को हमने मिरर के साथ जोड़ा, और अब हम रिफ्रैक्शन को लेंस के साथ जोड़ रहे हैं. रिफ्लेक्शन लेंस के साथ क्यों नहीं, रिफ्रैक्शन मिरर के साथ क्यों नहीं? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अच्छा रुमित, आप बताइए. अच्छा, आप बताइए रिफ्रैक्शन मिरर के साथ क्यों नहीं हो सकता है. फिर आभास बताएंगे रिफ्लेक्शन लेंस के साथ क्यों नहीं हो सकता. तब तक आप सोचिए आभास, ठीक है? रिफ्रैक्शन मिरर के साथ क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि रिफ्रैक्शन में जब लाइट होती है तो वो कर्व हो जाती है. ओके. हमें पता है रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है. यस. जबकि रिफ्रैक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है. यस. पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्रैक्शन में ठीक है, बेंड होता है. तो आपने, हाँ बोलिए, कंटिन्यू कीजिए. तो मिरर में क्यों नहीं सकता? क्योंकि मिरर के पीछे में एक शीट रहता है, सुनिए, उसको ब्लॉक करता है, जो लाइट को ब्लॉक करता है. गुड, तो वापस से टर्न हो जाता है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना. कि अगर हम एक ग्लास सीट है, मिरर क्या है एक्चुअली में, पहले ग्लास सीट ही होता है ना, जो आप ग्लास पढ़े हैं ना, ओपेक ग्लास, ठीक है. उसी तरह ये भी ग्लास ही होता है, ठीक है. उसके पीछे हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, है ना, एक पेंट या कलर पॉलिश कर देते हैं, जिस कारण से जब लाइट इस पे पड़ता है तो लाइट क्रॉस ना करके क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, समझे आभास? लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. ठीक है. लेकिन वही अगर इस ग्लास को हम पॉलिश ना करेंगे पीछे से, तो जैसे ही लाइट आएगा ग्लास के अंदर जाएगा, थोड़ा बेंड होगा, कुछ ब्रेथ होगा, है ना. मान लेते हैं ये ग्लास का ब्रेथ है, ग्लास की मोटाई है ना, ग्लास की क्या है, मोटाई है.
नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा और फिर जैसे बाहर निकलेगा फिर क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, है ना। नॉर्मल से क्या होगा, फिर दूर जाने का वो कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो देखने को मिलेगा जहां पे रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन मिरर में क्या हो जाएगा बताइए, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। क्लियर है? अब यहां बात आता है लेंस। अब इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। आभास समझिए, हमने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है, रुमित और हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ आप लेंस को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, पता चल जाएगा रिफ्रैक्शन में लेंस क्यों है या लेंस में रिफ्रैक्शन क्यों है, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है। सर लेंस में नहीं है ये ऐसा, यस। क्योंकि सर लेंस में वो ये जब लाइट एंटर होती है तो वो मीडियम चेंज हो जाता है। ओके, और मीडियम क्यों चेंज हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है वहां पे लेंस में। लेंस देखा है ना आपने? हाँ और ये जो गोगल्स भी हमने लगाया है, स्पेटिकल्स, है ना, ये जो चश्मा भी हमने लगाया है, ये भी क्या है, लेंस ही है ना। ये सारा क्या है, लेंस ही तो है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास वो भी क्या है, लेंस ही है एक तरह से, है ना, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मिरर रहता तो फिर हमें तो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ठीक ना। बताइए, लेंस रिफ्रैक्शन ही क्यों हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा उस पर। टू सिंपल, कहीं ना कहीं जवाब यहीं पर ही है। अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप बता सकते हैं। लेंस के दोनों साइड क्या कोटिंग होता है या किसी एक साइड भी कोटिंग होता है? नहीं। अब जब कोटिंग है ही नहीं तो क्या लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक होगा? नहीं होगा। लाइट क्या करेगा, उस लेंस से हो करके फिर बाहर निकल जाएगा, है ना। मतलब मीडियम चेंज करेगा, एयर से लेंस में गया एंड देन लेंस से फिर एयर में निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन, ना कि हाँ, ना कि रिफ्लेक्शन। क्लियर है? रिफ्लेक्शन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, वहां रिफ्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, और एनी डाउट? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़िए मेनली, है ना। ठीक है, कि अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स को लगाइए, उसके पीछे थोड़ा उस क्वेश्चंस को तोड़िए, देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेंस के साथ ही क्यों जा रहा है रिफ्रैक्शन, मिरर में क्यों नहीं जा रहा है, या फिर लेंस में हम रिफ्रैक्शन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तब वहाँ लेंस क्यों नहीं पढ़े, है ना। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? यस, टेल मी। एक्चुअली कल मैंने यूट्यूब में देखा था एक और वीडियो, छोटा वीडियो, जिसमें वो समझा रहे थे कि हमारे आंखों में भी एक लेंस रहता है छोटा सा, यस जिसको से हम देख पाते हैं, ठीक है। यस। वो ऐसा क्यों ना देखिए, जब हमारे पे लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पाती, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लेंस है ना, हमारे आई में भी क्या है, लेंस है, और लाइट क्या कर रहा है उस मीडियम को, लेंस के पीछे जो रहता है कॉर्निया रहता है उसके पीछे, तो उसकी वजह से जो इमेज, जिससे मुझे अभी इमेज दिखता है ना, वो ऑफिस से बाहर क्यों नहीं दिखता है? क्या बाहर नहीं दिखता, नहीं समझे। समझ लो हमारे अंदर लाइट एंटर हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कॉर्नर पे टच हो रही है, यस। तो वो कॉर्नर से फिर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लेंस के पीछे कोटिंग नहीं है ना, कोटिंग जब तक नहीं रहेगा वो फिर बैक कैसे आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो लाइट आया यहाँ पे डिफेक्ट होके, थोड़ा सा एंगल हम चेंज करके दिखाते हैं उसको, है कि नहीं। एंगल चेंज करके हम रेटिना पे दिखाते हैं, है ना। ये मान के चलते हैं रेटिना है, ठीक है, ये क्या है, रेटिना, जिसको स्क्रीन भी कहा जाता है कि नहीं। तो इस रेटिना में फिर इमेज बनता है, ठीक है, जो उल्टा बनेगा, और फिर वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू क्या होता है, सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है, और फिर वहाँ से हम उसको समझते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा शेप है, ऐसा हाइट है, ऐसा साइज है। क्लियर है? ठीक ना, क्योंकि ये लेंस है, हमारे आई में क्या लगा हुआ है, लेंस, ना कि मिरर लगा हुआ है। ठीक है, यही चीज़ तो अभी जो मैंने समझाया बस वही चीज़ था ये भी, है कि नहीं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। और कोई डाउट? पर अगर जैसे सर कोई लेंस है, वो अगर वैसे अगर सिल्वर कोटिंग की, ठीक है, एक साइड में, ठीक है, उसमें से जो लाइट जो आएगी उसमें रहेगी कि रिफ्लेक्ट करेगी? फिर तो वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जाएगा ना, फिर वो बाउंस बैक करेगा, है कि नहीं, वो फिर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप कोई लेंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर इसके पीछे आप कोटिंग चढ़ा दीजिएगा,
मान के चलते हम आप इधर कोटिंग चढ़ा दिए, लाइट गया थोड़ा सा, जैसे ही लेंस के अंदर जाएगा वो बेंड करेगा, ठीक है, और फिर बाउंस बैक होने का वो कोशिश करेगा, तो उसमें 100% लाइट बाउंस नहीं करेगी, ठीक है। लाइट का जैसा ये तीव्रता है कह सकते हैं आप, ठीक है, इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के हिसाब से कुछ परसेंट क्या होगा, लाइट वहीं ट्रैप्ड हो जाएगा, कुछ लाइट क्या होंगे बाहर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो फिर आप किस इंटेंसिटी का लाइट को आप ये क्रॉस करवा रहे हैं उस पर डिपेंड होगा कि आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन मेनली तो हमें यहाँ लेंस के बारे में समझना है अभी, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब एक कुछ पॉइंट्स लिखिएगा इसमें। A lens is a piece of transparent glass. A lens is a piece of lens. A lens is a piece of transparent glass. A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Bound by two spherical surfaces. Bound by two spherical surfaces. There are, okay, full stop. Now change the line. There are two types of lenses. There are two types of lenses, convex lens and concave lens. Convex lens and concave lens, ठीक है। देखिएगा हम पहले कॉन्वेक्स लेंस को देख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये जो आप साइड देख रहे हैं, एक साइड हो गया इधर ए और एक हो गया बी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जब आप लेंगे, ठीक है, एक्चुअली ये स्फेरिकल में रहता है, ठीक ना, तो देखा जाए तो मेनली आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से स्फेरिकल सा गोल रहेगा, ठीक है। और जब आप इसको लेंगे ना तो ऊपर में, ऊपर साइड और नीचे साइड थोड़ा उठा उठा सा लगता है, ठीक है। बीच में इधर साइड से आगे से ऐसे उठा हुआ रहेगा और नीचे साइड से भी थोड़ा उठा सा लगेगा, ठीक है, किनारे में दबा हुआ और बीच में जैसे आप हाथ को लेंगे उठा सा वो लगेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक ना। नाउ अब ये जो सरफेस ए और बी देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस। क्या कहलाएगा दोनों साइड मेरा, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस। इधर साइड भी देखे तो कॉन्वेक्स सरफेस, क्लियर है, ओके। अब हम कनकेव मिरर के बारे में समझते हैं। कनकेव मिरर मेनली डायग्राम में तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी आपको दो सरफेस देखने को मिल रहा है, एक इधर साइड ए डैश और बी डैश से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, या फिर सी डी या कुछ दूसरा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये कहलाएगा कॉनकेव सरफेस, ठीक है, कॉनकेव सरफेस, क्लियर है, ओके। ये मेनली कैसा रहेगा, ये भी स्फेरिकल ही रहता है, ठीक है। जब आप उसको छुएंगे या देखेंगे तो साइड में आपको उठा उठा सा लगेगा, ठीक है, साइड में कैसा लगेगा,
उठा उठा सा लगेगा, और किनारे में आपको कैसा लगेगा, बीच में थोड़ा सा दबा दबा सा लगेगा, ठीक है। जब उसको बीच में आप लेगेंगे अपने हाथ को तो थोड़ा सा लगेगा वो दबा सा है, और साइड में उठा उठा सा लगेगा, ठीक है। थोड़ा कर्व सा आपको वो फील होगा। क्लियर है। स्कूल वगैरह में अगर आपके पास स्कूल में अगर ये फिजिक्स लैब वगैरह होगा, साइंस लैब, तो आप वहाँ पे देखने को आपको ये मिल जाएगा, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, है ना। तो क्या आपने देखा है, कभी टच किया है कनकेव या कॉन्वेक्स लेंस? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है हमारे पास, उसमें भी होता है ऐसा, है ना, उसमें भी देखिएगा थोड़ा सा। दोनों साइड ना सेम ही दिखता है। हाँ, दोनों साइड एकदम सेम, यस, दोनों साइड एकदम सेम रहेगा, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों साइड जो है वो सेम साइड ही है। किधर से भी आप लाइट पास कीजिए या कुछ भी कीजिए वो एक ही है, उसके प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ये जो ए डैश बी डैश दे दिए, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये एक अलग सरफेस हो गया, वो एक अलग सरफेस है, ठीक है अलग अलग सरफेस, लेकिन दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक ही। लेकिन वही मिरर में क्या होता था, ए सरफेस बी सरफेस, एक साइड सरफेस में क्या होगा, कोटिंग चढ़ा रहता है ना, वन ऑफ द साइड्स क्या होगा, कोटेड रहता है, ठीक है। चाहे या तो ए सरफेस या फिर बी सरफेस, दोनों में से कोई एक साइड क्या कर देते हैं हम लोग, कोटिंग कर देते हैं उसमें, ठीक है। क्लियर है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों साइड एक जैसा ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। एनी डाउट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस के अंदर हम लेंस का अब क्या जानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारा चीज को, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर, कॉमा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर या फिर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस भी लिख सकते हैं आप। चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हम कोई भी लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही हम ले रहे हैं, इस सेंटर जो होगा इसका, ठीक है, यही सेंटर क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the principal axis of a lens is a line, the principal axis of a lens is a line passing through the optical center of the lens, passing through the optical center of the lens. The principal axis of a line is a line passing through the optical center of the lens, optical center of the lens, and perpendicular to the perpendicular to both the faces of the lens, perpendicular to both the faces of the lens। ये जो लाइन है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए परपेंडिकुलर होगा दोनों सरफेस के, ठीक है। ये जो दोनों कर्व सरफेस देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर ही ये जाएगा, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट द हेडिंग दे, हाँ, यस, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से भी डिनोट कर सकते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर, यस, यही तो है ना, ओ से डिनोट कर सकते हैं उसको, ओ से, हाँ?
मेनली देखा जाए तो जनरली हम लोग सी से ही डिनोट करते हैं, करने का आप कर सकते हो उसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली देखा जाएगा तो आप सी से ही आपको सब जगह हर एक बुक में नॉर्मली कहीं भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए हम सी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, करने का तो कर सकते हैं। हमारा मैम ने बोला है कि मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है तो उसके लिए वो यूज कर मतलब सेक्टर है उसके लिए वो यूज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रहे हैं ना तो अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसा भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये बात भी सही है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट और हेडिंग। ठीक है, सब हेडिंग, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। प्रिंसिपल फोकस, सेकंड सब हेडिंग है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कनकेव मिरर था, केव है ना, थोड़ा केव की जैसा अपीयर होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, जो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे भी समझ सकते हैं इन अ फनी वे कि एक कोई फैटी मैन है जिसका स्टोमक बाहर निकल गया, लाइक, है ना। ओके, तो उस तरह से कॉन्वेक्स, ये हो गया कनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स। और उसी तरह यहाँ पे कनकेव मिरर, अब ये उल्टा कर दीजिए कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कनकेव और आपका ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर है, और एनी डाउट? कनकेव लेंस यहाँ पर भी देखिए केव जैसा बन रहा है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स का एक पार्ट को ले लीजिए, ये था कॉन्वेक्स का एक पार्ट, यही है, दूसरा पार्ट उल्टा करके कर दिए। ठीक है, तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये हो गया कनकेव लेंस। ठीक ना, क्लियर है। कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप। चलिए लिखिएगा, अब हम पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, किसके लिए देखेंगे? इन कॉन्वेक्स लेंस। लेंस यहीं पे बना हुआ है, मैं यहीं समझाता हुआ चलूंगा साथ ही साथ। ठीक है, लिखिएगा द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis। ठीक है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस में एक ये पॉइंट है, in which all the parallel rays the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis in which all the parallel rays after passing through the convex lens
convex lens comma come closer at the same point, come closer at the same point on the other side of the lens, on the other side of the lens. The principal focus of a convex lens is a point on its principal axis in which all the parallel rays after passing through the convex lens come closer at the same point, at the same point on the other side of the lens. ठीक है, समझिएगा कि जब एक लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रेज पार होगा, ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे जितने भी पैरेलल रेज हैं वो सारे डिफ्रैक्ट होकर के उसी पॉइंट पे आपको जाता हुआ दिखेगा. ठीक है, मीट होता हुआ दिखेगा. क्लियर है? ओके. फिर है कि दिस क्या बोले, ये एक ही पॉइंट पे क्यों आ रहा है स्कैटर क्यों? स्कैटर कॉन्केव है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना. कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी ही यही है कि सारे वो जो पैरेलल लाइंस होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वो सारे जाकर के आपको एक पॉइंट पे दिखेंगे कि मिल रहे हैं. ठीक है, जब डिफरेंट रेज ऑफ लाइट पास कीजिएगा तो आपको सारा दिखेगा कि वो उसी पॉइंट पे जाके मिल रहा है. ठीक ना, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है. सारे रेस को क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज नहीं. वो यहाँ पे लेंस के में क्या होता है, कॉन्केव जो लेंस है वो डाइवर्स का काम करने लग जाता है. लेकिन कॉन्केव है ना, इसी कारण से कॉन्केव जो है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं. सारे लेंस को कन्वर्ज करता है, एक जगह मिलाने का ये काम करता है. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट फोकस. दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट फोकस. ठीक है, इसी पॉइंट को हम फोकस भी कहेंगे, तो ऐप से डिनोट कर देंगे. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट लिखिएगा, चेंज द लाइन एंड राइट एंड द फोकल, अभी मत ड्रॉ कीजिएगा. ठीक है, पहले सारे स्टेटमेंट्स को लिख लीजिए. एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस, एंड द फोकल लेंथ, अब हम फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस तो हो गया, अब हम फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है. ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं और जस्ट फोकस, जिसको प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं या सिर्फ फोकस कहेंगे, ऑफ द लेंस. ठीक है, क्लियर है? तो यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ. ठीक ना, फोकल लेंथ. ठीक है, क्लियर है? ये हम क्या लिख लेंगे, पैरेलल रेज हो गए ये हमारे पैरेलल रेज. क्या है ये सभी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट. ठीक है, ऑफ लाइट. ये हमारा क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर है? यहां पे क्या देख रहा है हमें, तो लाइट रेज कमिंग क्लोजर. क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट रेज कमिंग क्लोजर. ठीक है, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है. क्लियर है? ओके. और ये जो क्या बोले, यस, सारा जितने पैरेलल राइज होंगे ना वो अब एक ही पॉइंट पे आपको दिखेंगे क्लोज होते हुए, एक ही पॉइंट आके मिल रहे हैं. ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, आके मिल रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? उस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच में आप क्या कहिएगा कि इससे फोकल लेंथ
जो डिस्टेंस है ना, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में वो रेस क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं ना, उसी चीज को बता रहे हैं कि लाइट रेस कमिंग क्लोजर। ठीक है, उसी चीज को बोल रहे हैं कि जो लाइट रेज है क्या हो रहे हैं, वो क्लोज हो रहे हैं, और क्लोज होने के बाद का फिर क्या स्टेप है, तो वो आके वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम लोग फोकस कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सर आपने फोकस पे एरो किया है, मेरे को क्लियर दिख नहीं रहा। अच्छा, एक मिनट, अब दिख रहा है क्लियर? हाँ क्लियर है ना अब? ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारा क्या था, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके, एनी डाउट बताइए। अच्छा, जितने डिस्टेंस पे इधर आपका फोकस है, सेम उतना ही डिस्टेंस जो आप मिरर के फ्रंट में लेंगे, ठीक है, वो भी आपका फोकस ही कहलाएगा। ठीक ना, वो भी क्या कहलाएगा, फोकस ही कहलाएगा। ये अभी हम इसीलिए बता दिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका कनकेव लेंस में आएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज यहीं पे बता दिए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, कैसे इधर हम लेंगे, ये डिटेल में वहां बताएंगे। अभी सिर्फ याद रखिएगा कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, सारा तो मीट होगा बिहाइंड द लेंस। ठीक है, लेंस के पीछे जाके मीट होगा एक पॉइंट पे, वही पॉइंट फोकस कहला जाएगा, और वही सेम लेंथ हम अगर आगे लेंगे तो उसको भी फोकस कहेंगे। यहाँ आगे लेने का कोई जरूरत नहीं है, वो हम कॉनकेव में लेंगे। ठीक है, वहां हमें जरूरत पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अभी समझेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक में कोई डाउट बताइए? ओके, देन प्लीज नोट डाउन इट। Now let's see here, we will see the same thing for concave lens। ठीक है, अब हम कॉनकेव लेंस के लिए सेम वही चीज देखेंगे। ठीक ना, लिख लीजिएगा, इन कनकेव लेंस अ कनकेव लेंस डाइवर्जिंग। अच्छा वेट वेट वेट, कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको आप कॉन्वेक्स में लिख लीजिए। ठीक है, कि अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है ना। अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस is also known as a converging lens because it converges, in bracket और focuses। क्या लिखेंगे, और focuses, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। कन्वर्ट्स कहने का मतलब फोकसेस, सारी चीज को एक ही जगह पे फोकस कर देना, एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज a converging lens because it converges in bracket or focuses all parallel rays of light, to a single point, to a single point, to a single point। अब लिखिएगा इन कॉनकेव लेंस, इन कॉनकेव लेंस। लिखिएगा, a concave lens diverges a parallel beam of light, a concave lens diverges। ठीक है, diverges, a concave lens diverges a parallel beam of light, a parallel beam of light, full stop। The principal focus of a concave lens is a point, the principal focus of a concave lens is a point on its principal axis, on its principal axis from which light rays, Sir, can you repeat?
द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस is a point is a point is a point on its principal axis, on its principal axis, ठीक है, from which light rays, from which light rays, comma, originally parallels to the axis, originally parallel to the axis, comma, appears to diverge after passing through, appears to diverge after passing through the concave lens, the concave lens, ठीक है, समझिएगा बात को। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, ठीक है। यहां कहीं क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर को टच करके जाएगा, परपेंडिकुलर टू इस ये सरफेसेस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये पैरेलल लाइन जैसे यहां से क्रॉस होगा, ठीक है, जो भी पैरेलल रेज होंगे वो क्या करेंगे, डाइवर्ज होंगे, वो क्या होंगे, डाइवर्ज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, डाइवर्ज होने लगेगा, ठीक ना। अब जब डाइवर्ज हो रहा है तो ये तो इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा, है कि नहीं, जब डाइवर्ज होगा तो ये इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा, है ना। तब हम इसे कैसे मीट करेंगे, तो हम इमेजिन करेंगे कि जब हम इसको यहाँ से पीछे लाएंगे तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये इस पॉइंट में क्या हो रहे हैं, मीट कर रहा है, ठीक है, हम इमेजिन करेंगे कि इस पॉइंट पे ये मीट करेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा यही क्या कहला जाएगा, इसका बताइए, प्रिंसिपल फोकस, क्या कहला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, जो मैंने यहाँ पे एफ से डिनोट किया है, ठीक है, या जस्ट हम फोकस कहेंगे। क्लियर है। अब आवाज समझ में आया क्यों मैं कनकेव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में आपको इधर साइड भी बताया था फोकल लेंथ, है ना। एक्चुअली हमें वहां पे नीड नहीं था लेकिन फिर भी बता दिया, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ आप देखिए समझ में आया, समझे। और सेम यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक में, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अगर सेम डिस्टेंस हम बिहाइंड द लेंस ले लेंगे तो ये भी मेरा क्या होगा, एक तरह से फोकस ही होगा, वो भी क्या होगा, फोकस ही होगा, जिसको हम एफ डैश से डिनोट कर देंगे, ठीक है, ताकि समझ में आए। उसमें बिहाइंड द मिरर एफ और इधर फ्रंट में क्या हो जाएगा, फ्रंट द लेंस एफ डैश। क्लियर है, ओके। तो अभी लिखिएगा पॉइंट्स, ठीक है, अभी अभी कुछ ये नहीं बनाना है, अभी सारा पॉइंट्स लिख लीजिए। नाउ चेंज द पैराग्राफ एंड राइट, a concave lens is also known as, a concave lens is also known as diverging lens, क्या बोलेंगे, diverging lens, because it diverts a parallel beam of light rays. A concave lens is also known as diverging lens because it diverts a parallel beam of light rays, a parallel beam of light rays। क्लियर है। ये क्या हो गया, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। क्लियर है। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस, ओके। फोकल लेंथ, क्लियर है। इधर भी हमारा फोकस हो गया, इसको भी हम फोकस ही कहेंगे, ठीक ना। ये जो है क्या हो जाएगा, ये मेरा फोकस, ठीक है, ओके।
क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक में? Any doubt? No. Then please note down it.